तो सफाई सभी के घरों में ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, तो मैं भी यही बस कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ फ्रिज की क्लीनिंग शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगे। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डे है मंडे और ये हो रहा था टाइम लगभग शाम के 7 बज रहे होंगे और मैं डिनर बना रही थी और डिनर आधा बन गया था, बस रोटियां बनानी थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ले आओ फ्रिज की क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि फिर अब करवा चौथ जैसा कि 1 तारीख को है और ट्यूसडे का दिन ही रह जाएगा मेरे पास, जिसमें मेहंदी वगैरह में बिज़ी हो जाऊंगी। तो इस वजह से आज मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस मैंने फ्रिज के सारे सामान को निकाल लिया था और जो भी उसके पार्टीशन निकल रहे थे उसको मैंने निकाल लिया था और फ्रिज को ऑफ़ कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी से। तो बस यहाँ पर मैं अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए वार्म वाटर ली थी और उसमें विम जेल को मिला लिया था और उसी से स्क्रब बस कर रही थी हल्के हाथों से, क्योंकि मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं थी। क्योंकि मैंने फ्रिज को क्लीन किया था कुछ ही समय पहले, लगभग पिछले महीने ही क्लीन किया था। तो फ्रिज को अगर आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो, सामान देखते रहो, तो फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो बस मेरी फ्रिज की क्लीनिंग पहले भी हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने बस वार्म वाटर का ही यूज़ किया था क्लीन करने के लिए। और अगर आपकी फ्रिज में ज़्यादा गंदगी है तो आप बेकिंग सोडा और लेमन का यूज़ कर सकते हो। उससे आप स्क्रब कर दोगे ना बेकिंग सोडा और लेमन से, तो बहुत अच्छे से वो क्लीन कर देगा। आपके अगर फ्रिज में पीलापन भी पड़ा है थोड़ा बहुत, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं थी, इसलिए मैंने फटाफट बस वार्म वाटर लेकर अच्छे से उसको स्क्रब किया। फिर उसके बाद एक वेट क्लॉथ से पूरे फ्रिज को वाइप कर दिया। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो, क्लीनिंग हैक्स अगर पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्रिज को वाइप करना स्टार्ट कर दिया है वेट क्लॉथ से। तो फटाफट बस वेट क्लॉथ से वाइप कर लूँगी और अच्छे से वाइप करने के बाद कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो ये फ्रिज के इस पोर्शन में गंदगी रहती है, बट नीचे साइड जहाँ रबर वगैरह लगे रहते हैं ना, वहाँ पर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए ना आप टूथपिक का यूज़ कीजिए। टूथपिक यूज़ करके अच्छे से उस एरिया को क्लीन कर लीजिए और देखिएगा आप बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। तो यहाँ पर देखिए मैं डोर क्लीन कर रही थी, तो ये जो रबर लगे रहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो इसको मैंने टूथपिक लाकर अच्छे से क्लीन किया। बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी, क्योंकि डस्ट वगैरह आते रहते हैं और वो क्लीन नहीं हो पाते टाइम टू टाइम। तो बस हम लोग बाहर से तो वाइप कर लेते हैं, बट ये रबर गंदा रह जाता है, तो इसलिए टूथपिक से अच्छे से उसे क्लीन कर लीजिए। तो इसी के साथ फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। और जैसा कि 1 तारीख को करवा चौथ है, तो बस तैयारियां भी चल रही हैं। मैं भी गई थी, शॉपिंग वगैरह करके आई थी, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया, फिर बस लग गई थी फ्रिज की क्लीनिंग में। और मॉर्निंग में बस मैं किचन काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, क्योंकि 1 तारीख को व्रत रहेगा, तो उस दिन क्लीनिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा और फटाफट हल्का फुल्का क्लीन करके मैं खाना बनाऊँगी व्रत का। तो बस यहाँ पर अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर लिया है और बढ़िया सा वाइप देकर अच्छे से इसको क्लीन करूँगी और आप देखिएगा अच्छा खासा चमक जाएगा। अगर आपकी फ्रिज गंदी है तो आप बेकिंग सोडा और लेमन के साथ बेकिंग सोडा स्प्रेड करके मतलब स्क्रब कर दीजिए लेमन के साथ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा फ्रिज। तो मेरी तो गंदी नहीं थी, इस वजह से मैंने बस वार्म वाटर से ही अच्छे से स्क्रब करके वाइप कर दिया था। तो क्लीन हो जाने के बाद बस इसके जो भी पार्टीशन मैंने निकाले हैं, ग्लासेस वगैरह निकाले हैं, वो सब लगाऊंगी और फिर इसको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये नीचे के साइड रहता है रबर की टाइप का, तो वहाँ पे भी गंदगी हो जाती है, तो वहाँ से भी मैंने गंदगी निकाली थी काफ़ी सारी।
तो गाइस फाइनली अच्छे से मेरी फ्रिज क्लीन हो गई है, बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही है। तो बस अब मैं जो भी पार्ट्स इसके निकाले थी वो सारे पार्ट्स इसमें लगा दूंगी और फिर फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो फ्रिज की शेल्फ़ जो होती है उस पर मैं ये डाइनिंग टेबल वाली मैट्स जो होती है ना उसको मैं लगा कर रखती हूँ, जिससे कि मेरी फ्रिज गंदी ना हो। क्योंकि दूध वगैरह रखो तो होता है ना कि अगर निकाल के तुरंत ही उसमें रख दिया तो कुछ ना कुछ ड्रिप हो जाता है। तो मैट लगी होने की वजह से ना आपकी शेल्फ़ क्लीन रहती है और आप उस मैट को निकाल कर अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बस शेल्फ़ पे बस वाइप देना रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने फ्रिज को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र भी कई सारे आते हैं, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है आप उस ले सकते हो, नहीं तो बास्केट्स का यूज़ करके भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसा कि ठंड का मौसम आ गया है, सबको सर्दी ज़ुकाम वगैरह लगी रहती है और सबको कड़क चाय पीने का मन करता है। तो यहाँ पर तुलसी की पत्ती को मैंने एक बॉक्स के कंटेनर में रख दिया है, अदरक के कंटेनर के साथ ही, जैसे कि जब भी चाय बनाओ तो वो साथ में ही दिखे और डाल दिया जाए चाय में। तो बस यहाँ पर वेजिटेबल बास्केट भी मैंने वॉश करके रखी थी, वो भी सूख गई थी, तो वाइप करके उसको वेट मैंने लगा दिया है। तो ये सबसे ऊपर चिलर ट्रे है, तो इसमें मैंने मलाई वाला डिब्बा रखा है जिसमें मैं मलाई स्टोर करके रखती हूँ। और ये कोकोनट है जो कि नवरात्रि में चढ़ा था, उसी को मैंने निकाल के रखा है। और इस समय सर्दी जुकाम है सबको, तो कोई खा नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने फ्रिज में रखा है। और ये ऊपर वाली शेल्फ में बॉक्स जो था उसमें ब्रेड बटर रखा है और दूध से रिलेटेड जैसे दही है और दूध है वो फर्स्ट शेल्फ पे रखी रहती है। और सेकंड शेल्फ पे मैंने फ्रूट बास्केट रखी है और पीछे थोड़ा सा मलाई स्टोर करके रखा है जिसका मैं मलाई सैंडविच बनाऊंगी। और ये वेजिटेबल बास्केट्स हैं, ऑर्गेनाइज़र है एक बहुत बढ़िया, तो इसमें मैं टमाटर वगैरह रखती हूँ, धनिया टमाटर बीन्स वगैरह आप कुछ भी रख सकते हो। ये वेजिटेबल बास्केट में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स रखी रहती हैं। और ये डोर पर एक छोटा सा है पार्ट, तो इसमें मैं सॉसेस और जैम रखी हूँ। और आजकल ठंडी आ गई है तो बॉटल्स वगैरह गायब हो गई हैं पानी की, तो बस ये डोर पे तो खाली ही है फ़िलहाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।